थैली लेने वाला थैली की बात करता हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गए, आंख में पट्टी बांध लिए हैं। कोई माई का लाल को हिम्मत नहीं है कि जनता दल में थैली देके टिकट ले। आनंद मोहन जी जदयू में नहीं, उस जगह बीजेपी सीट छोड़कर जदयू ने लिया। आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को टिकट दिया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आनंद मोहन जी थैली लेके गए थे उनका टिकट लेने के? उनको नवीनगर भेजा गया, क्या थैली लेके वहां गए थे? कितने माताएं बहनें विधवा हो गई, आज तक आनंद मोहन जी झांकने नहीं है। हम लोग समाज की बात करते हैं, परिवार की बात। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे, सिंह इज किंग। हम अगर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि नहीं बनाते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। जो टिकट के लिए उनके ठेहुनियां दिए रहते थे घर पर, उनके बारे में बोल रहे हैं। कोई माई का लाल दफन नहीं कर सकता नीतीश कुमार जी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन, जो कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बने हुए हैं। अब संजय सिंह, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह, उन्होंने भी आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूछा है, ये जेडीयू में है क्या जो नीतीश कुमार को दफन करने की बात कर रहे हैं? किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। और ये जेल से बाहर कैसे आए? ये कैसे निकले बाहर जेल से? क्या ये भूल गए इनके बेटे जो जिन्हें मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं वो तो 112 वोट से जीते हैं? तो फिर जेडीयू में कहां जगह है? बात कर रहे हैं तरह तरह की। आनंद मोहन जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, उन्हें राय व्यक्त की और कहा कि थैली लेकर लोग मंत्री बनते हैं, थैली देकर लोग मंत्री बनते हैं। जेडीयू के भीतर ऐसा कल्चर नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं, जो खुद थैली लेते हैं वो थैली की बात कर रहे हैं। संजय सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, आनंद मोहन को लेकर बहुत कुछ कहा है। ये पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। संजय सिंह जी, जिस तरह से बयान आया है, आनंद मोहन जो कि आपके पार्टी से ही जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर थैली लेकर के मंत्री बनाया गया है कई लोगों को, और नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आनंद मोहन जी जेडीयू में नहीं। थैली लेने वाला थैली की बात करता हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। क्या मैं एक पूछना चाहता हूं, आप याद कीजिए, शिवहर में बीजेपी का सिटिंग सीट था। रामा देवी कई एक बार सांसद रही है, बेस्ट सांसद का उनको अवार्ड मिला। उस जगह बीजेपी सीट छोड़कर जदयू ने लिया। आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को टिकट दिया गया, जीत के भी आई। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या आनंद मोहन जी थैली लेके गए थे उनका टिकट लेने के लिए? उनके पुत्र चेतन आनंद जी शिवहर से एमएलए थे, उनको वहां की स्थिति उनका बहुत खराब था, उनको नवीनगर भेजा गया। तो क्या थैली लेके वहां गए थे? जो थैली लेते हैं वो थैली की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जनता दल यूनाइटेड है। कोई माई का लाल को हिम्मत नहीं है कि जनता दल में थैली देके टिकट ले ले। जो लोग जिस तरह का होता है उसी तरह का भाषा बोलते हैं। एक कविता सिंह सीवान से एमपी थी, उसका टिकट कर गया इनके चलते। 2020 में लवली चुनाव लड़े थे आरजेडी से, तकरीबन 20,000 वोट से आ रहे हैं आरजेडी। असल इनको सबसे बड़ा दर्द है पुत्र मोह। पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गए हैं, आंख में पट्टी बांध लिए हैं। हमको समय खुशी होता किसी क्षत्रिय समाज से कोई बेटा जो जीत के आया हो एमएलए का, उसके लिए लड़ाई लड़े रहते हैं, हमको भी खुशी होता। अपने पुत्र मंत्री नहीं बने, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बोल रहे हैं नीतीश जी के स्वास्थ्य खराब होने का गलत तरीके से फायदा उठाया गया। नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? नीतीश जी पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, और पूरे चुनाव में बारिश हो रहा था, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य खराब होता तो ऐसा प्रचार नहीं करते। वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्या कुछ चाहते हैं? हम तो बोल दिए, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। एक बार जान जाइए, जो समाज की बात करता हो वही नेता कहलाता है। पार्टी कार्रवाई करेगी उन पर? पहले सुन लीजिए ना, जो समाज की बात करता हो वो नेता कहला, जो परिवार का बात करता हो वो परिवार में ही सिमट के रह जाता है। 90 के दशक को याद कीजिए, कोसी में खून की नदियां बह रही, कितने माताएं बहनें विधवा हो गई, आज तक आनंद मोहन जी झांकने नहीं गए। उसी पप्पू यादव से जाके गले मिलते हैं वहां। तो समाज जो है ना, हम महाराणा के वंशज हैं, महाराणा प्रताप
सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे। उनके साथ बनिया भी था, भिल भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी था। हम लोग समाज की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, आप सोच लीजिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे, सिंह इज किंग। ये जनतंत्र और लोकतंत्र है। जनतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। जो अपने मुंह से कहे सिंह इज किंग, हम अगर कहते हैं तो बेवकूफी ना है। जनता तय करती है कि कौन लीडर है। बोल रहे हैं हम ही नेता हैं, कितना मजबूत है कि नबीनगर में चित्तौड़गढ़ कहने वाला एक कहा जाता था ना, चित्तौड़गढ़ 112 वोट से जीते हैं। अब समझ सकते हैं कि कौन सिंह इज किंग है। उन्होंने यह भी कहा कि वशिष्ठ नारायण के पुत्र प्रशांत कुमार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन थैली वालों को टिकट दिया। देखने गए थे कि थैली लिया है। हमारा जनता दल यू में सर्वे होता है, सर्वे के अनुसार टिकट मिलता है। हम तो पहले ही बोले थैली देने वाला, अब थैली की बात कर रहे हैं। अब बताइए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, उनके बारे में बोलता है कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है। देखो बताइए, जो टिकट के लिए उनके यहाँ ठेहुनियां दिए रहते थे घर पर, आज उनके बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे तो गजब स्थिति है भाई। राजनीति ऐसा चीज हो गया है कि लोग परिवार में सिमट के रह गए। उनका कहना है कि रात के 12 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया, तब जाके आपकी सरकार बची। उनके बेटे सामने में आए। कई एक एमएलए ऑपरेशन में था, नाम जोड़ा देंगे। नीलम देवी थी, मोकामा के जो विधायक हैं, गौतम जी थे, भरत बिन थे, संगीता कुमारी थे, सबों ने साथ दिया ना। एक व्यक्ति सरकार नहीं बचाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो कह रहे कि सरकार हम बनाना जानते हैं, गिराना भी जानते हैं, यही कह रहे तुम हैं। तो खुला स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है। उनको कौन रोक रहा है? उनको कोई रोक नहीं रहा है। जदयू में अंतरकला वाली स्थिति हो गई। कोई अंतरकला जदयू में नहीं है। उनके बातों पर चलिएगा तो अंतरकला है। कोई अंतरकला नहीं। हमारा पार्टी देख लीजिए, कोई नीतीश कुमार जी, कोई माय का लाल दफन नहीं कर सकता नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं। एक कार्यकर्ता नाराज, सारे पार्टी को खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया है? कुछ लोगों द्वारा। वो जहां बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। उनको तो एक ही दर्द है, जान जाइए, पुत्र मंत्री बन जाता, सब कुछ ठीक ठाक था जनता दल में। बड़े नेताओं की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, और हम केंद्र में मंत्री ललन बाबू हैं, संजय झा जी हैं, विजय चौधरी जी हैं। ये लोग सब लोग तय करते हैं। इनको परिवार को एस्टेब्लिश करना है। बैनर पर तस्वीर नहीं लगने के कारण भी वो नाराज है। कह रहे कि नीतीश जी की तस्वीर तो गायब हो ही गई, दोनों डिप्टी सीएम का भी तस्वीर गायब। देखिए, उनको तो एक ही बता दिए, नीतीश कुमार जी को बैनर से लोग नहीं जानता है। 14 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाला नीतीश कुमार जी। आनंद मोहन का जेडीयू से कोई मतलब नहीं। जेडीयू में है ही नहीं है वो, तो मतलब क्या रहेगा? जेडीयू में तब ना बात होती कि जेडीयू में है। आप बोल रहे हैं पुत्र को करना है, तो क्या स्टार प्रचारक थे, कार्रवाई? स्टार प्रचारक लवली जी थी। कितना जगह विधानसभा चुनाव में गई, ये पता है? कितना जगह गई? बताइएगा उन लोगों को। ये हमारे कहने का मतलब यह है कि उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे या जदयू के निष्कासन कुछ करेंगे? किसको? जो जिनके बारे में आनंद मोदी जेडीयू में है ही नहीं, तो निष्कासन का सवाल कहाँ उठता है? उनके बेटा पत्नी। अब उनका बेटा पत्नी बोलेगा तब ना, कोई तो बयान आया नहीं। राजपूत समाज नाराज तो नहीं होना। कोई नाराज नहीं। सुन लीजिए, हम अगर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि नहीं बनाते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। हमने पटना के मिडिल हाई स्कूल में उनका पुण्यतिथि मनाए, तभी जेल के बाहर आए हैं। समझ गए ना? तो नीतीश कुमार जी को इनको भूलना नहीं चाहिए। तो जेडीयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, उन्होंने आनंद मोहन को लेकर क्या कुछ पलटवार किया, आपने पूरा वीडियो सुना है। कैसे उन्होंने कहा कि 90 के दशक में खून की नदियां बहीं, कई माताएं बहनें विधवा हो गई, क्या उनके क्या कभी ये झांकने गए हैं? आनंद मोहन को लेकर क्या कुछ नहीं कहा संजय सिंह ने, कैसे वो जेल से बाहर आए। नीतीश कुमार की कितनी कृपा है, और नीतीश कुमार बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं, 14 करोड़ बिहार वासियों के दिल में बसते हैं। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने पलटवार करते हुए, जवाब देते हुए आनंद मोहन को क्या कुछ कहा है, हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।